नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके लिए एक ऐसा विशेषांक लेकर आए हैं जो आप सभी को एक बहुत ही अद्भुत जानकारी प्रदान करेगा और महाराज जी से जुड़ने में आपकी बहुत सहायता करेगा। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए हुए लेकर चलते हैं आपको आज के अद्भुत विशेषांक की ओर। हमारे सभी दर्शकों के मन में सदैव एक प्रश्न तो आता ही होगा कि वह दिन कब आएगा जब हम भी कैंची धाम महाराज जी के दर्शन हेतु जाएंगे। कई दर्शक हमारे कैंची धाम के दर्शन पहले से ही प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन यदि मौका मिलता है कि महाराज जी के दर्शन पुनः फिर से कर पाएं तो हम सभी बहुत ललायित रहते हैं। तो कहने का आशय यही है कि महाराज जी के दर्शन हेतु हम बड़ी प्रतीक्षा करते हैं, बड़ा ही अपना समय निकालकर, क्योंकि आज का जो जीवन है वह इतना व्यस्त है कि सभी अपने अपने कामकाज को संभाले हुए हैं। उसमें से महाराज जी के लिए समय निकालने का यदि मौका मिले तो हम सभी बहुत बहुत ललायित रहते हैं। तो आज का विशेषांक इसी विषय पर है कि जब हम कैंची धाम जाने के लिए इतना ललायित रहते हैं तो महाराज जी को भी किसी चीज की प्रतीक्षा तो रहती होगी। वह प्रतीक्षा महाराज जी की क्या है, वह इंतजार क्या है, इसी क्रमांक में आपको जानने को मिलेगा। हम सबके मन में एक प्रश्न तो आता है कि महाराज जी के धाम जाने के लिए हम सब इतने उत्साहित रहते हैं। हम सभी एक एक दिन, एक एक क्षण, एक एक घंटे को, एक एक पल को गिनते रहते हैं कि कब वे दिन आएगा, कब वे समय जल्दी से जल्दी नजदीक आए जब हमें महाराज जी के पास जाने का मौका मिले। क्या आप जानते हैं कि महाराज जी को भी ऐसी प्रतीक्षा रहती है? बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, महाराज जी को भी प्रतीक्षा रहती है। जैसे भक्त को ईश्वर के दर्शन की, ईश्वर से मिलने की प्रतीक्षा रहती है, ऐसे ही ईश्वर को, ऐसे ही हमारे गुरु जी को, हमारे बाबा जी को, हम सभी की प्रतीक्षा रहती है। महाराज जी अपने भक्त के जो साधन हैं वे तो जुटाते ही हैं, महाराज जी सभी व्यवस्था करते ही हैं। आपको मैंने पहले के विशेषांक में बताया था कि हम सभी के मन में बात यह रहती है कि सब कुछ हम कर रहे हैं, लेकिन व्यवस्थाएं महाराज जी की। कैंची धाम जब कोई भक्त आता है तो महाराज जी उसकी व्यवस्था स्वयं बनाते हैं। जिन दर्शकों ने हमारा यह विशेषांक नहीं देखा तो वह यह विशेषांक भी अवश्य हमारा देखें। उसमें आपको ये जानकारी मिलेगी कि कैसे महाराज जी कैंची धाम आने के लिए अपने भक्तों की व्यवस्था करते हैं। आते हैं फिर उसी प्रश्न पर कि महाराज जी भी अपने भक्त की प्रतीक्षा करते हैं। महाराज जी को भी अपने भक्त का उतना ही इंतजार रहता है जितना महाराज जी का भक्त महाराज जी के कैंची धाम जाने के लिए उत्साहित रहता है, उसके मन में महाराज जी से मिलने की खुशी होती है। उसी प्रकार से महाराज जी भी बहुत प्रसन्न होते हैं जब उनका कोई भक्त उनके दर्शन हेतु आता है। महाराज जी भी सदैव उतने ही प्रसन्न रहते हैं जितने आपके मन में प्रसन्नता रहती है। महाराज जी को कई गुना उससे ज्यादा प्रसन्नता होती है कि आज उनका एक भक्त उनके दर्शन हेतु आ रहा है। महाराज जी यूं तो अपने सभी भक्तों को बहुत बहुत स्नेह करते हैं। जितना प्यार माता पिता करते हैं, महाराज जी भी उसी के समकक्ष उतना ही प्यार अपने भक्तों से करते हैं। तो उतना ही इंतजार महाराज जी को भी रहता है। आप इस बात को ऐसे समझ लीजिए, आप मेरी बात को बड़ी गहराई से समझ पाएंगे कि जैसे माता पिता से दूर एक उनका बालक किसी दूसरे शहर में, किसी दूसरे देश में अपना कार्य क्षेत्र संभाले होता है, और जब माता पिता को एक खबर मिलती है कि उनका बेटा, उनका बच्चा, उनका वह पुत्र या उनकी वह पुत्री उतने दूर से अपने माता पिता के से मिलने आ रही है, तो वह जो उत्साह होता है, वह जो मन में खुशी होती है, ऐसी ही खुशी महाराज जी के मन में भी होती है। महाराज जी भी उतना ही प्रसन्न होते हैं। महाराज जी भी व्यवस्थाएं बनाते रहते हैं। महाराज जी ही सारा जो प्रबंध होता है वह सब करते हैं। हमें लगता है कि हम सब कुछ कर रहे हैं, हम महाराज जी के पास जाने के लिए व्यवस्था बना रहे हैं। ये हमारे सभी के मन का एक भ्रम है। जितने भी दर्शक आज हमारे इस क्रमांक को देख रहे हैं, अपने मन में एक प्रश्न अवश्य पूछिएगा कि जितने भी दर्शकों ने कैंची धाम में दर्शन किए हैं, क्या उनको सुगमता से महाराज जी के दर्शन नहीं हुए? क्या उनको किसी प्रकार का कष्ट उठाना पड़ा? तो आपके मन में एक ही उत्तर आएगा, नहीं, सब कुछ इतनी सरलता से हो गया, हमें तो आभास भी नहीं हुआ हम कब महाराज जी के कैंची धाम दर्शन करके आ गए। तो यह व्यवस्था, यह जो प्रबंध था, ये आपके मन का भ्रम है कि आपने किया। फिर सब करने वाले तो मेरे बाबा जी हैं। अपने एक एक भक्त को बिना कोई कष्ट के, बिना किसी कठिनाई के अपने धाम से लाना और उसके घर पुनः उसे भेजना, ये सब कार्य महाराज जी आज भी बड़ी सुगमता के साथ कर रहे हैं। हमें मन में भ्रम रहता है कि सब कुछ हम कर रहे हैं, लेकिन
जो सच्चाई है, जो वास्तविकता है, वह यही है कि सब कुछ हमारे महाराज जी कर रहे हैं। महाराज जी एक एक भक्त का ध्यान रखते हैं, उसके परिवार का ध्यान रखते हैं, उसे जीवन में क्या मिलना है उसका ध्यान रखते हैं, उसके लिए क्या सबसे उचित होगा उसका ध्यान रखते हैं। लेकिन क्या हम सब इतना भी नहीं कर सकते कि महाराज जी को हृदय से पुकारें, हृदय से उन्हें याद करें, हृदय से उनका नाम लें, हृदय से श्री राम नाम का जाप करें। इतना कार्य हम उनके लिए बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। तो आप सभी से मैं अनुरोध करता हूं, देखिए हम सभी अपने अपने कार्य क्षेत्र में इतना मशगूल हैं कि हम जानते हैं, और ये एक स्वाभाविक कार्य भी है। हम जानते हैं कि अपने अपने कार्य क्षेत्र में भी अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभाना बहुत बहुत आवश्यक है। अपने परिवार की व्यवस्था करना, अपने परिवार की देखभाल करना हम सबका कर्तव्य भी है और करना भी चाहिए। लेकिन मैं सभी से अनुरोध करता हूं, जितने भी जन महाराज जी की कृपा, महाराज जी के दर्शन, महाराज जी का सानिध्य चाह रहे हैं, पूरे दिन में से कुछ क्षण महाराज जी के लिए भी अवश्य निकालें। महाराज जी को याद करें। महाराज जी चाहते क्या हैं? इतना ही तो चाहते हैं कि उनके भक्त उन्हें स्नेह से याद करें, श्री राम नाम का जाप करें, ईश्वर के प्रति आस्थावान रहें, दूसरों की सेवा करें। ये इतने सरल कार्य क्या हम नहीं कर सकते? हम अवश्य कर सकते हैं। तो मैं अपने सभी दर्शकों से एक अनुरोध करना चाहूंगा कि अपने पूरे दिन में से कुछ क्षण महाराज जी के लिए, ईश्वर के लिए निकालें, और जहां भी आपको लगता है कि आप अपनी सहूलियत अनुसार दूसरों की सहायता करने में समर्थ हैं, तो दूसरों की सहायता करिए। जब आप दूसरों की सहायता करते हैं तो आपके मन से ज्यादा प्रसन्नता महाराज जी के मन को मिलती है कि उनके भक्त दूसरों का भी उतना ही ख्याल रखते हैं जैसा महाराज जी चाहते थे, आज भी चाहते हैं कि जन जन के काम आए, मनुष्य मनुष्य के काम आए, मानवता बनी रहे। यही तो महाराज जी के सपने हैं, जो आज भी वो साकार होते हुए देखते हैं तो उन्हें प्रसन्नता मिलती है। तो हम सभी का कर्तव्य बनता है कि महाराज जी के लिए उनकी शिक्षाएं, उनके उसूल, उनके जीवन में जिस प्रकार से महाराज जी ने अपने जीवन को जिया, उसकी झलक हम सभी के मन में होनी चाहिए। उसकी झलक समाज में हमें अवतरित करनी चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा जन को आप सहायतार्थ कार्य करें, अपने जीवन को बहुमूल्य माने और सदैव आस्थावान रहें। श्री राम नाम का भरपूर जाप करें, क्योंकि महाराज जी कहते हैं कि श्री राम नाम का जाप इस पूरी सृष्टि का सबसे बड़ा महामंत्र है। जिसको इस मंत्र से सिद्धि प्राप्त हो गई, उसके लिए जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है, उसके लिए सब कुछ संभव है। तो आइए महाराज जी के स्वप्न को साकार करें और महाराज जी की शिक्षाओं को समाज में भी प्रेषित करें और सभी के सहायतार्थ कार्य करें। तो इसी कामना के साथ आप सबसे विदा लेता हूं आज के विशेषांक में। आशा करते हैं आज का विशेषांक आपको अवश्य पसंद आया होगा, और इसी प्रकार से अपना स्नेह बनाए रखिएगा। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप हमसे इंस्टाग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। तो जितने भी हमारे दर्शक हैं, हमारे इंस्टाग्राम के जो पेज है उसे भी लाइक करें, उससे भी जुड़ें, ताकि महाराज जी से संबंधित जानकारी आपको वहां पर भी प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं अगले क्रमांक में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।